ये औरत है कितनी अजीब, कितनी अजीब। ये औरत है कितनी बड़ी, है कितनी बड़ी। कैसे पता लगाएं कौन सा कॉन्टिनेंट है कहाँ, कौन सा कॉन्टिनेंट है कहाँ, कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा, कौन सा कॉन्टिनेंट है कितना बड़ा। ये औरत है कितनी बड़ी, कितनी बड़ी। कैसे पता लगाएं कौन सा ओशन है कहाँ, कौन सा ओशन है कहाँ, कौन सा ओशन कितना बड़ा, कौन सा ओशन कितना बड़ा। कैसे सोचे, कैसे ढूंढें, कैसे ढूंढें, कैसे ढूंढें। आओ पता लगाएं सारे रल मिलके, आओ पता लगाएं ये सारे रल मिलके। ये औरत है कितनी अजीब, कितनी अजीब। लेट्स गो, कम ऑन, आओ मिलके, आओ मिलके पता लगाएं कौन सा ओशन है कहाँ, कौन सा कॉन्टिनेंट है कहाँ। Let us, come on. Don't get bored. We are going to talk about representation of the earth. Just at the end of the lecture, we will have a dance in our SST class. Hello students. So with this song, we move forward with the representation of the earth. Representation of the earth means we are going to know that how the earth has been measured, with the help of which things the part of the earths are divided. So can you tell me what is the model of the earth called? If we want to see the exact earth in front of us, we can't go to space, right? स्पेस में जाकर तो हम पूरी अर्थ को देख नहीं सकते। तो अगर हमने अर्थ को यहाँ पे ही देखना है, विच थिंग वी हैव टू सी, विच थिंग रिप्रेजेंट द होल अर्थ? कैन यू टेल मी? यस, इट इज़ अ ग्लोब. So next we are going to talk about globe. So what is a globe? Globe is the 3D view of the earth. It shows the exact shape of oceans and continents. पूरे ग्लोब को जब हम देखते हैं, हमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस दिखाई देते हैं, एंड एग्जैक्ट शेप उनकी, कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, कितना ओशन का साइज़ है. ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो at one time only if we see the globe. So all the countries, all the continents which are represented on the globe, their distance is measured on the scale. वो स्केल जो हमने 5th क्लास में पढ़ा था, बट स्केल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप. तो वो स्केल के हिसाब से इसका डिस्टेंस जो है मेज़र किया होता है, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस. तो इंस्टेड ऑफ दिस, ग्लोब ऑल्सो हेल्प अस टू नो हाउ डेज एंड नाइट्स अकर, ठीक है, एंड हाउ सीजन्स आर कॉज्ड. सीजन्स कैसे बदलते हैं, डे एंड नाइट कैसे चेंज होती है. वी कम टू नो अबाउट द ग्लोब व्हेन वी सी द ग्लोब इन फ्रंट ऑफ अस. This occurred due to the rotation of the earth. Day and night occur due to the rotation of the earth, and seasons are caused because of the revolution of the earth. There are many types of globes are available. Inflated globes भी होते हैं. Inflated globes वो होते हैं जो जैसे बैलून होता है, बैलून को हम हवा भर के फुलाते हैं, and when we release that air it becomes flat. वैसे ही flat globe मिलते हैं, and we can carry those globes easily. But the globe which you can see in the picture, it is difficult to carry.
So this is the limitation also of the globe. We can't carry it anywhere, and it does not show all the minute details. Like if you want to show the towns, villages, roads, railways, etc. on the globe, we cannot show. We show all these things on the map. So these 2-3 are limitations of the globe also. Next topic is map. Map is the 2D view of the earth. It shows large area as well as small area. ग्लोब पे तो हम लार्ज एरिया ही शो करते हैं, राइट, बट इस पे हम स्मॉल एरिया भी शो कर सकते हैं. तो साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. मैप को बनाने की कला को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी. एंड जो मैप को बनाता है कोई एक्सपर्ट, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर. ठीक है. तो व्हेन वी मेक अ मैप वी सी मैनी थिंग्स, वी कीप इन माइंड मैनी थिंग्स व्हेन we are drawing the map, like directions, all the components of the map, scale, symbols. ठीक है. And we are going to talk about all these components in our next topic. मैप्स के बारे में तो आप सबको पता ही है कि आपको बने बनाए मैप मिले हुए हैं. ठीक है, कि उनको यूज़ कैसे करना है, एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू शो ऑन दीज मैप्स. लाइक we show countries, states, है ना, rivers, all these things we show on the map. But what is the history of map making? मैप मेकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले मैप जो था, इट वाज मेड इन इराक. मैसोपोटामिया बोलते थे पहले उसको, अब हम उसको इराक बोलते हैं. इराक कंट्री में सबसे पहले बनाया गया था. कब? 2300 BC में. तो एट दैट टाइम इट वाज मेड ऑन क्ले टैबलेट. दैट मैप वाज नॉट क्लियर because at that time technology was not advanced. So earlier times most of the maps were made on the animal skins or metal plates. जो एस्कीमोज थे ये यूज टू मेक द मैप ऑन एनिमल स्किन. एस्कीमोज क्या हैं? दीज आर द पीपल हु लिव इन नदरन एरिया, कोल्ड रीजन. इन नदरन कोल्ड रीजन जैसे ग्रीनलैंड प्लेस है, वहाँ पे रहते हैं. जहाँ रशिया के नदरन पार्ट में कोल्ड रीजन्स में जो रहते हैं, दोज पीपल्स आर कॉल्ड एस्कीमोज. वो जो थे वो एनिमल स्किन्स पे मैप बनाया करते थे. तो जो एंशियंट मैप थे, दीज वर टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड दीज वर कॉल्ड स्केचेस. स्केचेस क्या होते हैं? स्केच के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है कि दीज आर रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस एंड दीज आर टोटली बेस्ड ऑन मेमोरीज. सपोज आपने किसी को बताना है कि आपका स्कूल कहाँ है, वेयर इज़ द पुलिस DAV स्कूल, देन आप बताओगे कि इट इज़ इन फ्रंट ऑफ KVM स्कूल. ठीक है, कुछ लैंडमार्क्स बताओगे. आपके मेमोरी में कुछ ना कुछ वो रास्ता, घर से लेके स्कूल का रास्ता याद होगा. रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो याद होंगी. एंड यू विल टेल दैट पर्सन अबाउट ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पे जाके अपने लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है. ठीक है, पेट्रोल पंप आएगा, उसके साथ वाली गली में टर्न करना है, सामने हमारा स्कूल है, ऐसे. सो दिस इज़ कॉल्ड स्केच. सबसे पहले जो मैप टोटली बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शन पे जो बनाया गया मैप था, इट वाज मेड बाय पोटलमी, जो कि एक इजिप्शियन था, इजिप्ट के रहने वाला था ये एक्सपर्ट पोटलमी. उन्होंने सबसे पहले प्रॉपर मैप बनाया था विच वाज बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शन. ठीक है, दैट्स वाई दैट पर्सन इज कॉल्ड फादर ऑफ मैप मेकिंग. कंपोनेंट्स ऑफ मैप. कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर, मतलब पार्ट्स ऑफ मैप आर डायरेक्शन, स्केल, सिम्बल्स एंड कलर स्कीम. व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शंस आर द वेरियस पॉइंट्स. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं. दैट आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, मतलब उनके बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं, दे आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. और यू मे से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, राइट. सो ऑल दीज डायरेक्शंस इंडिकेट्स द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेसेस. According to the directions, we mark the various places on the map. Suppose on map of India, you want to locate Punjab. So where is Punjab? You know, in the north direction. So you can mark the place easily. The next component is scale. So what is a scale? The scale one you used
to in the mathematics. So on the same scale we show the distance on the map. ठीक है, suppose the distance of Ludhiana and Delhi is about 400 kilometers. We cannot show 400 kilometers on a piece of paper, right? So we will show the distance on the map in centimeters. We will measure centimeters on the scale. Scales के हिसाब से हम सेंटीमीटर्स मेज़र करेंगे. सपोज हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स. ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है 200 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है. तो हम मैप पे लुधियाना एंड दिल्ली के डिस्टेंस के बीच में 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे, अगर वो 2 सेंटीमीटर पूरा आ रहा है तो. ठीक है, तो इट शोज़ दैट ये 2 सेंटीमीटर जो है वो 400 किलोमीटर के इक्वल है. सो दिस इज कॉल्ड अ स्केल. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्केल? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द map. Color scheme. Color scheme means different type of colors are used in the whole world to represent the physical features on the map. Physical features like mountains, plains, plateaus, desert. ठीक है, ये सारे फीचर्स शो करने के लिए वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स एंड ऑल दीज कलर्स आर कॉमन इन द होल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर इज़ यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज, ग्रीन कलर इज शोन इज यूज्ड टू शो प्लेन एरिया, एंड येलो और ऑरेंज कलर्स आर यूज्ड टू शो प्लेटोज, एंड ब्राउन कलर इज यूज्ड टू शो द माउंटेन्स. ठीक है, टू शो द स्नो एरिया वी यूज द white color. So this is the color scheme which we use to show the different features of the earth. The next feature is symbols. Various symbols are used in the map to show different type of buildings, rivers, forest, railway lines, roads, etc. Because why we use these symbols? Because we cannot show the whole building on the map. क्या हम पीस ऑफ पेपर पे, एक मैप पे पूरी की पूरी बिल्डिंग शो कर सकते हैं, पूरी की पूरी रोड शो कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट शो द होल रोड, ऑल द बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, temples, etc. on the map. That's why we use various type of symbols to represent all these things on the map. Suppose you may see in the picture, rivers are shown with the lines. We want to show the tank, so different sign is there. To show the dam, the sign is there. To show the church, mosque, temple, different type of signs are there, right? To show the bridge and railway line, different signs are used. So these symbols are used all over the world. Same symbols are used all over the world. So these are called conventional symbols. They make the map reading easy and quick. Suppose we have gone to some another country, we do not know the language of that country. Okay, from these symbols we will come to know where which thing lies. यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे मॉस्क है. सो सिंबल से हमें वहाँ पता चल सकता है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है. सो दैट्स वाई वी यूज़ सिंबल्स ऑन द मैप. फीचर्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया. चलो अब थोड़ा सा डांस हो जाए. डांस ऑन फीचर्स ऑफ द मैप. लेट्स एंजॉय द डांस. On the top, borders on the side. Don't forget about the compass. There are 5 maps. Feature compass, trees on east, south, and west. Don't forget to keep me
learning how to read a map. I can read a map, he tells us what we need to know. I can read a map, title tells us what it's all about. I can read a map, compass tells us which direction we'll go. I can read a map, I've learned a lot, I think I'm almost pro. We've got my map teacher, the title which is on the top, borders on the side, don't forget about the compass. We've got my map teacher, compass read north, east, south, and west. Don't forget the GPS, scale to measure distance. Learning how to read a map. I'm learning how to